वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं उसका नाम है पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट ये पोएम रिटन बाय थॉमस हुड। ये थॉमस हुड के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है जो पास्ट के बारे में अपनी याद, उसकी जो रिमेम्बरेंस है, जो यादाश्त है, अपने बचपन की यादें कर बताता है कि क्या होता था और आज प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है। तो उसी के बारे में थॉमस हुड ने ये पोएम लिखी है और हम आज इसके बारे में आपको बड़े विस्तार से, बड़े बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पास्ट एंड प्रेजेंट। डू यू रिमेंबर यूर फर्स्ट स्कूल? क्या आपको अपना फर्स्ट स्कूल याद है? और यूर प्रीवियस क्लासेस, और अपनी पिछली क्लासें? What kind of experiences did you have? किस प्रकार से के आपके अनुभव रहे, हैप्पी, सैड और बोथ? जो आपके एक्सपीरियंस रहे वो खुशी के थे, उदासी के थे, या दोनों ही थे, मिले जुले थे। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द क्लास। अपने अनुभव क्लास में शेयर करें। मीन्स जितने भी अपने फ्रेंड हैं, अपने फ्रेंड के साथ आप ग्रुप बना के उसमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से अपनी बचपन की मधुर यादें ताज़ा की और अब क्या हो गया उसके बारे में बताया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम फर्स्ट पैरा। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। मुझे याद आया वो घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। मॉर्निंग के लिए दिया हुआ है, बोरन और मॉर्न इसकी लय बनाने के लिए, फॉर द रिदम। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। कवि कह रहा है कि मॉर्निंग के समय छोटी सी विंडो से सूर्य झांकता था। पीप करना होता है विंडो वगैरह से, कहीं से खिड़की से कहीं झांकना, तो पीप बोलते हैं, तो पीपिंग। ये कह रहा था लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्निंग। मॉर्निंग के समय जहाँ सूर्य हमें झांक रहा होता था विंडो के द्वारा। ही नेवर केम ए विंग टू सून। विंग होता पलक झपकना, एक झपकी, बिल्कुल हल्की सी झपकी। ही नेवर केम ए विंग टू सून। कभी भी एक, कहने का मतलब कवि का, कभी भी एक सेकंड भी देर से नहीं आया या जल्दी से नहीं आया, बिल्कुल टाइम से निकलता था। नोर ब्रोट टू लॉन्ग ए डे। और ना ही दिन में ज़्यादा लंबे समय तक बना रहा। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड borne my breath away. बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट। लेकिन अब आई ऑफन विश द नाइट, बचपन की बात और अब की बात कवि कह रहा है, लेकिन कह रहा कवि बट नाउ, लेकिन अब आई ऑफन विश द नाइट, लेकिन अब मैं रात के बारे में विश करता हूँ, इंतज़ार करने लगता है। अगली लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो दिया हुआ है, हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे। तो हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये बनेगा, दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट। कभी कह रहा था जो पुराने जो फूल थे, जो बचपन में देखता था, वो चमकीली थी, लाइट थी, चमक पड़ती थी। द ट्रीज इज लिविंग येट। कभी कह रहा है, ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस लाइन को बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे, इसका एक्सप्लेनेशन। कभी कह रहा है द ट्री इज लिविंग येट, अभी भी वो पेड़ जीवित है। कौन सा पेड़, कौन से फूलों के बारे में बता रहा जो चमकीले थे। ही रिमेंबर्स अबाउट द लेबरनम ट्री। वह याद करता है अपना लेबरनम ट्री। एक लेबरनम ट्री है जिसमें बहुत कलरफुल फ्लावर आते हैं, एक पेड़ का नाम है लेबरनम ट्री, विच वॉज सेट बाई हिज ब्रदर, जो उसके भाई के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? ऑन हिज बर्थडे, कवि के जन्मदिन पर जो उसके भाई के द्वारा एक लेबरनम ट्री लगाया गया था, जो अभी भी जीवित है। तो उस पेड़ के बारे में कवि इस लाइन के द्वारा बताता है, उसमें बड़े चमकीले फूल खिलते थे। आज वो भी थोड़ा इतना एक जो अच्छा पेड़ होता था उतना नहीं, लेकिन जी रहा है।
एंड विच इज़ स्टिल लिविंग, जो अभी भी जीवित है। ये एक लाइन जो थी, हैड बोर्न माई ब्रेथ, अभी इसका एक्सप्लेनेशन था। आगे चलते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद आया, द रोज इज रेड एंड वाइट, ओ फ्लावर, रोज इज वाइट एंड रेड, द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, वायलेट कलर के और लिली कप्स, लिली फ्लावर होता है वैरायटी जो फ्लावर्स की, वो इसमें कवि ने बताया है। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, वो फूल जो थे वो लाइट के बने हुए थे, बड़े सुंदर जो कवि ने लगते थे। कवि जो होता है वो अपनी हृदय की बात करता है, तो वो फ्लावर्स के द्वारा बात, बड़े चमकीले होते थे, बड़े अच्छे होते थे। द लिलैक्स वेयर द रोबिन बिल्ट, लिलैक ये एक फूल का पेड़ होता है, और इस पे कह रहा है कवि, रोबिन एक पक्षी का नाम है। वेयर द रोबिन बिल्ट, जहाँ पर रोबिन आके बैठते थे, वहाँ इधर उधर हवा में उनको ऊपर उड़ते थे और बड़ा अच्छा लगता था। एंड वेयर माई ब्रदर सेट, और जहाँ मेरा भाई बैठा होता था। द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे, जहाँ इसके भाई ने लगाया था, इस ब्रदर सेट, जहाँ पर इसके भाई ने एक पेड़ लगाया था, लेबरनम नाम था उसका पेड़ का, ऑन हिज बर्थडे, जो उसके जन्मदिन पर लगाया था। द ट्री इज़ लिविंग येट, अभी भी वो पेड़ जीवित है। आई रिमेंबर, मुझे याद आया। वेयर आई वॉज यूज टू स्विम, कहाँ मैं झूला करता था। एंड थ्रो द एयर मस्ट रस एज फ्रेश, और उसका विचार जो आया कि हवा कितनी शुद्ध और फ्रेश और तेज़ गति से जो चलती थी। टू स्वेलर्स ऑन द विंग, स्वेलो एक पक्षी है, वो कह रहा है जैसे स्वेलो पक्षी ऊपर से उड़ते थे, उसके पंखों की जो हवा थी बड़ी अच्छी लगती थी। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, उस समय मेरी आत्मा जो पक्षी की पंखों में ही खो जाती थी। फ्रॉम द नेक्स्ट पेज नाउ, दैट इज सो हैवी नाउ, लेकिन अब वो बहुत भारीपन हो गया है। मीन्स बचपन के जो दिन हमेशा ही सभी को बड़े सुहावने लगते, बड़े अच्छे लगते हैं। बचपन कभी किसी का लोग के नहीं आता है, बचपन की केवल यादें रहती हैं। तो कभी कह रहा दैट इज़ सो हैवी नाउ, लेकिन अब वो जो सोचते हैं हम और अब जो जीवन है वो बड़ा भारीपन है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल, और गर्मियों के जो तालाब थे वो मुश्किल से ही ठंडे हो पाते थे। द फीवर ऑन माई ब्रो, लेकिन अब जो इसको है बुखार हो जाता है। आई रिमेंबर, मुझे याद आया। द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, अब इसको अब जो एक पेड़ था, फर ट्री होता है देवदार का पेड़, तो नुकीली उसकी पत्तियाँ होती है, ऊपर से भी काफ़ी हाइट हो जाती है, वो बादलों में, आसमान में खो जाता है, उसकी ऊंचाई के बारे में सोचता है कभी। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स, मैं अक्सर याद करता उसकी पतला जो ऊपर की जो चोटी होती थी, जो पैनी नुकीली और ऊंची, उसके बारे में। वर क्लोज्ड अगेंस्ट द स्काई, वे बिल्कुल आसमान के बिल्कुल नज़दीक होते थे, अगेंस्ट होते थे, बिल्कुल ऊंचाई पर होते थे। इट वॉज ए चाइल्डिश इग्नोरेंस, ये तो मेरी बचपन की अज्ञानता थी। इट वॉज ए चाइल्डिश इग्नोरेंस, ये तो मेरी बचपन की अज्ञानता थी। इग्नोरेंस मीन्स अनजान, जिसके बारे में नॉलेज ना हो। बट नाउ, ये TIS जो लगा हुआ है दिस के लिए यूज किया कवि ने। बट नाउ दिस लिटिल जॉय, लेकिन अब ये एक लिटिल जॉय रह गया, मतलब पहले जो खुशी थी वो अब नहीं रही। टू नो आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन, टू नो ये जान करके, आई एम फादर मैं बहुत दूर हूँ, ऑफ फ्रॉम हेवन स्वर्ग से बहुत दूर। देन व्हेन आई वॉज ए बॉय, उस स्वर्ग से जब मैं एक बच्चा होता था, जब मैं एक लड़का था। देन मीन्स की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? देन व्हेन आई वॉज ए बॉय, जब मैं एक लड़का था, उसकी अपेक्षा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और काफ़ी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। जैसे पेड़ बड़े हो गए और वो मुरझा गए, वो जो रौनक पेड़ों पर होती है वो नहीं है, बड़े हो जाते हैं तो वो रौनक नहीं रहती है। तो इसी कविता के माध्यम से कवि ने पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बहुत ही एक शानदार चित्रण किया है।
आप इसको, मुझे यकीन है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।